हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। चलिए आज की वीडियो के अंदर करते हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल्स का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। स्टेटमेंट आपके सामने है। फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, उनकी क्या निकालनी है आपको, जीरोज। तो जीरोज तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या पॉलिनोमियल्स की पहले भी निकाल ली है, तो वो 8th 9th क्लास में आपने निकाल लिया, बिल्कुल आसान सी है। लेकिन आगे क्या करना है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। जो हमारे पास जीरोज निकल के आएंगी और इसके जो वेरिएबल देखिए हमारे पास क्या है, एक्स या फिर एस या फिर जैसे यहाँ एक्स है, इनका जो वेरिएबल का जो है कोफिशिएंट है उनका और उसके जीरोज जो फाइंड आउट होंगी उनके बीच में हमको रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। चलिए हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं इसका। फर्स्ट पार्ट देखिए आपके सामने स्टेटमेंट है एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8। बच्चों हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल क्या होता है, देखिए जिसके अंदर वन टर्म या वन और मोर टर्म्स हो उसी को क्या बोला जाता है, पोलिनोमियल। एक टाइप का एक्सप्रेशन होता है। लेकिन किसी भी पोलिनोमियल को अगर हम जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं तो वो क्या बन जाती है, एक इक्वेशन। यानी कि अब मैंने इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बना ली है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से इसको सोल्व करेंगे। वो आपको पता भी है कैसे करेंगे। हमारे पास क्या होना चाहिए बच्चे, फर्स्ट यानी कि फर्स्ट नंबर क्या है, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होगा, 1। तो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हम लेंगे दो नंबर्स की। देखिए मल्टीप्लाई हमको लेनी है दो नंबर की। कैसे लेनी है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1। मल्टीप्लाई करेंगे उसकी लास्ट टर्म के साथ, वो कितनी है, कॉन्स्टेंट टर्म माइनस का 8। तो ये आ गया बच्चों माइनस का 8। यानी कि दो नंबर ऐसे चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई क्या है, -8। और सम क्या लेते हैं हम, जो मिडिल टर्म का कोफिशिएंट होता है। मिडिल टर्म क्या है, एक्स। एक्स का मिडिल टर्म है -2x। यहाँ पे वेरिएबल एक्स है, एक्स का कोफिशिएंट कितना है, -2। तो अब आपको क्या लेना है, आपको दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करें तो -8 आए और सम करें तो -4 आए। ऐसे दो नंबर कौन कौन से हैं बच्चों, ऐसे दो नंबर है हमारे पास 4 एंड 2। 4 2 जा 8, लेकिन हमें तो माइनस का चाहिए, इसका मतलब दोनों में से एक नंबर माइनस का होगा। अब माइनस दें किसको, तो यहाँ पे जो मिडिल टर्म का जो माइनस है ना, वो बड़े वाले नंबर को हमको माइनस देना होता है। वही जो सिंबल है वो बड़े वाले सिंबल को दे, बड़े वाले नंबर को दे दो, बाकी ऑटोमेटिक हो जाएगा। चलिए पुट कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 2x माइनस में 8 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट टू टर्म है, ये नेक्स्ट टू टर्म है। फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन लीजिए, x कॉमन आ गया तो क्या बचेगा यहाँ पे x। एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड किया, x बच गया माइनस में 4। अब जो अगली दो टर्म बची है इनमें से भी हमको क्या निकालना है, x-4 ही निकालना है। तो x-4 कब बनेगा, जब इसमें से मैं क्या कॉमन ले लूं, प्लस का 2। तो प्लस का 2 कॉमन लिया तो ये बच गया x और -8 का बच गया बच्चे -4 इज इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास दोनों में से x-4 कॉमन आ रहा है, तो x-4 मैंने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म में बचा है x और सेकंड में बचा है प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, हमारे पास देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टराइजेशन हो चुके हैं। x-4 प्लस x-4 इंटू एक्स प्लस 2 की फॉर्म में आ गया। अब हम पुट करेंगे फर्स्ट फैक्टर को, यानी कि x-4 को 0 के इक्वल। अगर मैंने x-4 को 0 के इक्वल पुट कर दिया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो हमारे पास जो एक वैल्यू आ गई, एक जीरोज आ गई, वो क्या आ गई, 4। पुट करेंगे फिर सेकंड फैक्टर, यानी कि x प्लस में 2 इज इक्वल टू क्या कर दूं, 0 के। तो x इज इक्वल टू आ गया बच्चे माइनस का 2। तो दूसरी जीरोज हमारी आ गई ये। देखो जीरोज क्या होता है, जो उसका क्या कर दे, सॉल्यूशन कर दे, यानी कि उसको बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के क्या कर दे, इक्वल कर दे। तो x की ये वैल्यू अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी, ठीक है। तो इसी को हम उसकी क्या बोलते हैं, जीरोज। अब जीरोज तो हमने निकाल दी, लेकिन उसने बोला है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। देखिए बच्चों, वेरीफाई करने के लिए अब आप बोलेंगे ये कोफिशिएंट और जीरोज का क्या ये रिलेशनशिप क्या है, इसके लिए मैं आप लोगों को बता देता हूं। हमारे पास जो जीरोज निकलती हैं, एक जीरोज को हम दे लेंगे किसका नाम, अल्फा का नाम। पहली जीरो जो हमारी निकलेगी उसको हमने अल्फा बोल लेंगे और दूसरी जीरो हमारी जो निकलेगी उसको हम बीटा से शो कर लेंगे। तो फर्स्ट जीरो जो आई, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पावर कितनी है, 2 है, तो जीरोज भी कितने निकलेंगी, 2 निकलेंगी। तो पहली जीरो हमने अल्फा बोल ली, दूसरी जीरो हमने बीटा बोल ली। अब हमारे पास है सम ऑफ जीरोज। देखिए एक रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज को मैं क्या लिखूंगा, पहली जीरो अल्फा प्लस में दूसरी जीरो बीटा, इससे शो करूंगा। सम ऑफ जीरोज क्या होता है बच्चे, ये होता है माइनस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस में कोफिशिएंट ऑफ
एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना आएगा, माइनस तो हमने लगा ली। कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो हमारी जनरल टर्म होती है, स्टैंडर्ड जो हमारी टर्म होगी ना, वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर, ये होती है हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू 0। ये मैंने आपको ना स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता दी। तो यहां से आप ले सकते हैं किसकी वैल्यू, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, एक्स का कोफिशिएंट बी है और कांस्टेंट टर्म हमारी सी होती है। तो हमें सम ऑफ जीरोज निकालनी है, यानी कि अल्फा प्लस में बीटा। तो वो क्या होता है, माइनस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है बी और माइनस हमने लगा लिया, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है ए। तो सम ऑफ जीरोज अगर आपको निकालना है तो वो क्या होता है, माइनस का बी बाय में ए। तो चलिए निकालिए। अब सम ऑफ जीरोज आपके पास है कितना, हमारे पास है सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस में बीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी है 4 प्लस में, ये हमारे पास सम ऑफ जीरोज कर रहे हैं 4 प्लस में बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का 2। तो अल्फा प्लस में बीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, माइनस बी बाय ए। तो माइनस तो मैंने लगा लिया। अब b की वैल्यू कितनी है, यहां से आप कंपेयर कीजिए, ये हमारे पास है x का, b क्या होता है हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ x। तो x का कोफिशिएंट कितना है माइनस का 2 अपॉन में a की वैल्यू यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ कितना है 1 है। तो 4 प्लस में माइनस का 2, तो क्या होगा बच्चा ये 4 माइनस में 2, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस, इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 2 बाय में 1। तो 4 माइनस 2 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इज इक्वल टू 2 बाय 1 2। तो ये हो गया, देखिए हमारे पास जो सम ऑफ जीरोज आया है हमारे क्वेश्चन से, वही हमारी रिलेशनशिप से भी क्या हो चुका है इक्वल आया है। तो इसको हमने क्या लिख दिया वेरीफाइड। ये तो हमने किया है बच्चों क्या, सम ऑफ जीरोज। अब हम निकाल लेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का भी फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। देखिए ये तो सम ऑफ जीरोज था, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जीरोज का जो प्रोडक्ट क्या होगा, जीरोज है अल्फा और बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, ये क्या होता है बच्चे कांस्टेंट टर्म, ये होता है हमारा फॉर्मूला, ये आपको याद रखने हैं, पूरी एक्सरसाइज में यही रहेंगे, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म क्या होती है, देखिए ये लास्ट वाली जो टर्म है कांस्टेंट टर्म यानी कि सी, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हमारे पास ए, तो ये आ गया हमारे पास सी बाय में ए, ये हमारा फॉर्मूला है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कीजिए, जीरोज हमारी क्या क्या ही है 4 एंड माइनस 2, तो प्रोडक्ट करेंगे 4 मल्टीप्लाई माइनस का 2 इज इक्वल टू सी बाय ए। तो सी क्या है कांस्टेंट टर्म, देखिए यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितनी है माइनस का 8 अपॉन में ए कितना है हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, तो 4 मल्टीप्लाई माइनस 2 करूंगा तो कितना आएगा माइनस का 8 और इज इक्वल टू माइनस 8 बाई 1 माइनस का 8, तो ये क्या आ गया इक्वल, तो ये भी हमारा क्या हो गया वेरीफाइड। तो हमने सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दोनों को क्या कर दिया है वेरीफाइड कर दिया है। यही हमको क्वेश्चन में करके दिखाना था बच्चों। तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, उसके अंदर सबसे पहले तो हमको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से दोनों जीरोज निकालनी है, फिर जीरोज का क्या बताना है रिलेशनशिप किसके साथ कोफिशिएंट के साथ। तो जो हमारा सम ऑफ जीरोज होता है, जो हमारी जीरोज निकली है उनका एक साइड में सम करो, और जो हमारा सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय ए, उसमें वो पुट कर दो, कहां से इक्वेशन से, वो बिल्कुल इक्वल आनी चाहिए, तभी हमारा वेरीफाइड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के साथ करना है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट कौन सा है सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट है हमारे सामने, उसी को हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट ये देखिए, चलिए हम करते हैं सेकंड पार्ट को। ये है हमारे पास सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस में 1। मैंने कैसे सोल्व करना बताया इसको बताया स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से। मल्टीप्लाई लेनी है पहले, तो हमको मल्टीप्लाई किस किस की लेंगे एक्स स्क्वायर यानी कि जो एस स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसकी, यानी कि कितना है 4 मल्टीप्लाई लास्ट यानी कि जो कांस्टेंट टर्म कितनी है हमारे पास 1 इज इक्वल टू 4। तो कोई दो नंबर ऐसे होंगे जिनकी मल्टीप्लाई तो कितनी आई 4, और सम क्या होगा उन दो नंबर्स का, जो बीच वाला जो एस वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है यानी कि माइनस का 4। अब दो नंबर ऐसे बताइए जिनका सम मल्टीप्लाई करे तो बच्चे प्लस का 4 आए और सम करे तो माइनस का 4। तो ऐसे दो नंबर हमारे पास -2 एंड -2। तो स्प्लिट कर दीजिए आप मिडिल टर्म को, लिखिए 4s स्क्वायर -2s
+1 और हमने इस पोलिनोमियल को किस फॉर्म में लिख लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में, इज इक्वल टू 0। तो पहली दो टर्म, ये नेक्स्ट टू टर्म, तो पहली दो टर्म में से कॉमन लीजिए, 4 और 2 में से क्या कॉमन आ रहा है, 2, एस स्क्वायर और एस में से क्या कॉमन आ रहा है, एस, तो 2s से जब हम 4s स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो बचेगा क्या, 2s, माइनस में 2s से 2s को डिवाइड करेंगे तो 1। अभी हमको जो नेक्स्ट टू टर्म है ना उनको भी 2s माइनस 1 बनाना है, लेकिन वो दिख क्या रही है, -2s + 1, तो क्या कॉमन लेंगे, माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो ये प्लस का हो जाएगा और 1 माइनस का, इज इक्वल टू 0। अब दोनों में से 2s माइनस में 1 कॉमन लीजिए, तो इधर क्या बचा बच्चे, 2s, और इधर क्या बच गया, माइनस का 1, इज इक्वल टू 0। ये हमने पुट कर लिया, तो पुट कीजिए जो हमारा फर्स्ट फैक्टर आया है 2s माइनस 1 को 0 के इक्वल, पहले तो 2s इज इक्वल टू ये उधर जाके प्लस का 1 और s इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। ऐसे ही जो हमारा सेकंड फैक्टर है, फिर हम पुट करेंगे सेकंड फैक्टर को, यानी कि 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के, तो 2s इज इक्वल टू हो गया प्लस का 1 और s इज इक्वल टू होगा क्या, 1/2। वैसे हमारे जो दोनों फैक्टर हैं बिल्कुल क्या आए हैं, सेम आए हैं, तो दोनों फैक्टर हमारे सेम आए हैं, ठीक है। अब हमको क्या करना है, पहले फैक्टर को हम क्या ले लेते हैं, जो सॉरी पहली जीरो जो हमारी आई है वो क्या है, अल्फा, और पहली जीरोज को हमने अल्फा से डिनोट कर लिया और जो दूसरी जीरोज आई है उसको हमने बीटा से डिनोट कर लिया, तो हमारे अल्फा और बीटा यानी कि जीरोज की क्या आ चुकी है, वैल्यू आ चुकी है अल्फा और बीटा की। अब हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है यहाँ पे देखिए सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज जो मैंने फर्स्ट पार्ट में डिटेल में बता दिया, वो क्या होता है, माइनस का b बाय में a, जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो होती है ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल टू 0। तो सम ऑफ जीरोज यानी कि क्या होता है, अल्फा प्लस में बीटा, अल्फा प्लस में बीटा सम ऑफ जीरोज, क्योंकि हमारी जीरोज क्या है, अल्फा और बीटा से हम डिनोट कर रहे हैं, तो सम ऑफ जीरोज में अल्फा की वैल्यू पुट करो, ये कितना हो गया 1/2, प्लस में बीटा की वैल्यू पुट करो, ये भी कितना है 1/2, इज इक्वल टू, अब माइनस तो हमको लगाना है क्योंकि फॉर्मूले में है, तो b किससे आएगा, x का जो कोफिशिएंट होगा, तो यहाँ s का कोफिशिएंट कितना हमारे पास है, -4 अपॉन में, हमारे पास अब क्या है यहाँ पे b हमारे पास है, ये माइनस तो हमारे पास फॉर्मूले का था, तो -4 हमारा क्या है उसका कोफिशिएंट, किसका, s का कोफिशिएंट देखोगे आप क्या है -4, और हमारा माइनस भी था तो माइनस हमने लगाया और b की वैल्यू आ गई -4 अपॉन में a कितना है बच्चों, a है हमारे पास s स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ x स्क्वायर का है तो यहाँ पे s स्क्वायर का, तो ये कितना हो गया 4, तो 1/2 प्लस 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, 2 एलसीएम ले लोगे तो 1 प्लस में 1 इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 4/4, तो 1 प्लस में 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 2/2 इज इक्वल टू हो गया 4/4, यानी कि कैंसिल आउट हो गए दोनों साइड, क्या हो गया 1 इज इक्वल टू 1। तो हमारे जो सम ऑफ जीरोज है वो रिलेशनशिप क्या हो चुकी है, कोफिशिएंट के साथ वेरीफाई, दोनों हमारे क्या आ गए इक्वल। अब हम इसको किसके ऊपर लागू करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के ऊपर, निकालिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जीरोज का जो प्रोडक्ट होता है बच्चों वो क्या होता है, अल्फा इंटू में बीटा इज इक्वल टू वो है क्या, c बाय में a, c क्या होती है हमारी कांस्टेंट टर्म c, a क्या होती है हमारी कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, a हो गया हमारे पास, बस वैल्यू पुट कीजिए, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 1/2, दोनों की वैल्यू 1/2 आ चुकी है, इज इक्वल टू c की वैल्यू क्या होगी कांस्टेंट टर्म, देखिए ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म है हमारी इक्वेशन की, जो लास्ट टर्म होती है कांस्टेंट वाली कितनी है 1, तो 1 पुट की अपॉन में a कितना है s स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो कितना है 4, तो 1 × 1 1, ये हमारे पास कितना आ गया 1 अपॉन में 2 × 2 ये हो गया 4 इज इक्वल टू 1/4, ये हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का जो रिलेशनशिप है कोफिशिएंट के साथ वो भी क्या हो चुकी है वेरीफाइड। तो दोनों केस में सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमने दोनों ही क्या कर चुके हैं, वेरीफाइड कर चुके हैं, और ये हमारा इस तरीके से सेकंड जो पार्ट है वो बिल्कुल क्लियर हमारे सामने हो जाता है, जिसमें हमारा क्या है, हमारे पास ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, उससे हमने दोनों जीरोज निकाल ली फैक्टराइजेशन करके स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से, और दोनों जीरोज निकालने के बाद फिर हमने क्या किया, सम ऑफ जीरोज को वेरीफाई किया और फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को वेरीफाई कर दिया। ये बिल्कुल आसान सा तरीका था। बस चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ।
नेक्स्ट पार्ट हमारे पास कौन सा है, पार्ट नंबर 3, यही हमारा इसका नेक्स्ट पार्ट एंड जो हमारे पास इस वीडियो का लास्ट पार्ट है। चलिए देखते हैं पार्ट 3 की स्टेटमेंट मैं आप लोगों के सामने लिखता हूं। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना बच्चों। देखते हैं, आपको इक्वेशन दिख रही है, पॉलिनोमियल दिख रहा है 6x² - 3 - 7x इज इक्वल टू, मैं जीरो की फॉर्म में लिख के इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूप दे लेता हूं। ठीक है, तो देखिए आपके पास होती है जो जनरल क्वाड्रेटिक, जो स्टैंडर्ड हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, वो क्या होती है, वो होती है ax² प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल टू 0। यानी कि पहले x² वाला फिर हमारा x वाला होता है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो x वेरिएबल वाला जो है हमारी टर्म, वो सबसे लास्ट में दे रखी है। तो हम इसको क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। इसने आपको थोड़ा सा विचलित करने की कोशिश की है, तो चलिए रीअरेंज करके 6x² - 7x - 3 इज इक्वल टू 0। बस अब तो वही देखना हमको, फर्स्ट एंड लास्ट की मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई देखिए क्या आनी चाहिए, मल्टीप्लाई है फर्स्ट यानी कि 6, x² का कोफिशिएंट 6 है, मल्टीप्लाई लास्ट टर्म यानी कि कांस्टेंट टर्म है -3, तो हमारी मल्टीप्लाई आनी चाहिए -18। दो ऐसे नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई क्या है -18 और सम क्या है x वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है यानी कि -7। तो ऐसे दो नंबर क्या होंगे बच्चों, ऐसे दो नंबर होंगे 9 2 जा क्या होता है 18, लेकिन माइनस का चाहिए, तो दोनों में से माइनस का कौन सा होगा, यानी कि यहाँ पे जो माइनस का होगा वो बड़े वाला, जो मिडिल टर्म का सिंबल होगा वो बड़े वाले नंबर को हम दे देंगे। बस यही आपको ध्यान रखना है। तो पुट कीजिए, अब ये हो गया 6x² - 9x प्लस 2x - 3 इज इक्वल टू 0। आप देखेंगे भी ना यहाँ -9x प्लस 2x वापिस 7x आ रहा है माइनस का। ठीक है, तो पहली टू टर्म नेक्स्ट टू टर्म, तो इनमें से कॉमन लीजिए, इनमें से कॉमन आ रहा है बच्चे 3x अगर आप कॉमन लेते हैं तो यहाँ बच गया 2x माइनस में 9x को 3x से डिवाइड किया तो 3। अब 2x - 3 हमको बनाना है नेक्स्ट टू टर्म्स को, ये ऑलरेडी है, तो प्लस में 1 कॉमन ले लेंगे केवल, तो 2x माइनस में 3 इज इक्वल टू 0। अब 2x - 3 ही हम क्या ले ले इसमें से हम ले लेते हैं कॉमन, तो इधर क्या बच गया 3x और उधर क्या बच गया प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ चुका है। अब हम इसको क्या करेंगे, जो हमारे जो फैक्टर आ गए इसको पुट करेंगे किसके इक्वल 0 के, तो पुट करेंगे फर्स्ट फैक्टर 2x - 3 इज इक्वल टू 0 के, 2x इज इक्वल टू आ गया प्लस का 3 और x की वैल्यू आ गई बच्चे 3/2। तो पहली 0 आ गई जिसको हम अल्फा के नाम से जानते हैं, वो हमारी 3/2 आ चुकी है। अब हम पुट करेंगे नेक्स्ट फैक्टर को, जो 3x + 1 इज इक्वल टू 0। तो 3x की वैल्यू कितनी आ गई -1, तो x की वैल्यू आ गई है -1/3। ये हमारा कौन सा फैक्टर आ गया, सॉरी कौन सी जीरोज आ गई, सेकंड जीरो, जिसको हम किससे जानते हैं बीटा से। तो हमारी अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू हमारी निकल चुकी है, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं बच्चे सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो चलिए फर्स्ट करते हैं सम ऑफ जीरोज। हमको ये क्या करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो चलो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस में बीटा इज इक्वल टू, वो फॉर्मूले से हम लिखते हैं माइनस का b/a, यानी कि माइनस में कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। तो सम ऑफ जीरोज कीजिए, अल्फा कितना है 3/2 प्लस में बीटा कितना है माइनस का 1/3, ये हमारे पास आ चुका है इज इक्वल टू, माइनस तो है ही। अब b की वैल्यू देखिए आप, b कितना है यहाँ पे हमारे पास x का वेरिएबल वो है -7। ये बात ध्यान रखनी है, ये माइनस फॉर्मूले का है और फिर b की वैल्यू भी हमारी -7 है, तो उसको भी -7 हमने लिख लिया अपॉन में a कितना है बच्चे x² का कोफिशिएंट 6। अब यहाँ पर हम इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो गया 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3 इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 7/6। इधर का हम एलसीएम लेते हैं, 2 और 3 का एलसीएम आ गया 6, 2 3 जा 6 और 3 से 3 को मल्टीप्लाई किया तो 9 माइनस में 3 2 जा 6 और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 इज इक्वल टू क्या है 7/6। अब 9 माइनस में अगर हम 2 करते हैं तो ये भी कितना आ गया 7/6 इज इक्वल टू 7/6, यानी कि सम ऑफ जीरोज हमारी क्या हो चुकी है वेरीफाइड, किसके साथ है कोफिशिएंट के साथ। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे बच्चे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो चलिए अब हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट का मतलब क्या है मल्टीप्लीकेशन, किसकी जीरोज की, और जीरोज को हमने क्या लिया है अल्फा इंटू में बीटा,
ये होती है बच्चे हमारे पास कितनी, c बाय में a, c होती है कांस्टेंट टर्म, ये रही हमारी कांस्टेंट टर्म, ठीक है, ये हमारी कांस्टेंट टर्म है, बाय में a क्या हमारे पास है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो चलिए पुट करते हैं, कांस्टेंट टर्म कितनी है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ये रीअरेंज करने के बाद देखो ये कांस्टेंट टर्म है हमारे पास है, c की वैल्यू है -3 बाय में a की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वो कितना है 6, और इधर क्या था हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जो हमारी जीरोज आई है, तो पहली अल्फा की वैल्यू है 3/2, इसको मल्टीप्लाई करना है बीटा की वैल्यू यानी कि -1/3 से, देखो 3 से कैंसिल हो जाएगा बच्चों कितना 3, तो ऊपर क्या रह गया -1, ऊपर रह गया बच्चों -1 और नीचे क्या रह गया 2, इधर भी 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो इधर भी कितना आ गया -1/2। तो ये जो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज था ये भी क्या हो चुका है, वेरीफाइड। तो बड़ी ही सिंपल सी थी, यहाँ पर आपको दोबारा मैं एक बार बता देता हूँ, जो मेरे को जो पोलिनोमियल दिया गया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में पुट कर लिया, रीअरेंज करके लिख लिया, रीअरेंज करने के बाद दोनों जीरोज निकल गई, जीरोज को अल्फा और बीटा बोला जाता है, फिर हमको वेरीफाई करना है रिलेशनशिप ऑफ जीरोज को किसके साथ है, उसको करना है बच्चे हमको हमारी कोफिशिएंट के साथ है। तो हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती है, सम ऑफ जीरोज -b/a, इसकी फॉर्म में हमने लिखा और हमारा जो वेरीफाइड हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c/a, इसकी फॉर्म में लिखा तो हमारे पास ये भी वेरीफाइड हो चुका है। तो 2.2 एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन के पहले 3 पार्ट हम लोग बिल्कुल कर चुके हैं डिटेल में, कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे बताइए, अदरवाइज खूब सारा प्यार जैसे आप दे रहे हैं दीजिए, ठीक है, ताकि और मोटिवेट होकर आपके लिए काम करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।